इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक बार फिर जंग शुरू हो गई। फिलिस्तीनी संगठन हमास की तरफ से इजराइल पर धावा बोला गया है। हमास की ओर से इजराइल पर रॉकेट बरसाए गए। रॉकेट की बौछार में एक शख्स की मौत की खबर है, वहीं कम से कम 3 लोग घायल हो गए। इजरायली सेना ने कहा कि बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी उग्रवादियों ने गाजा पट्टी से इजराइल में घुसपैठ की है और सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को अपने घरों में रहने का आदेश दिया गया है। हमास ने 7 अक्टूबर के तड़के गाजा पट्टी से इजराइल में दर्जनों रॉकेट दागे, जिसके कुछ घंटों बाद घुसपैठ होने की जानकारी दी गई है। हमास ने बताया कि उसकी सैन्य शाखा के प्रमुख मोहम्मद दीफ ने शनिवार शाम तक एक अहम घोषणा करने की योजना बनाई है। दीफ ने एक रिकॉर्डेड संदेश जारी किया और इसे ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म नाम दिया गया है। इसमें कहा गया है कि 5000 रॉकेटों के साथ दुश्मन के ठिकानों, हवाई अड्डों और अन्य सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। गाजा के करीब रहने वाले इजरायलियों को चेतावनी दी गई है। बताया जा रहा है कि रॉकेट हमलों के चलते इजराइल के कई हिस्सों में सायरन बजे। भारतीय समय के मुताबिक शनिवार की सुबह 9 बजे हमला शुरू हुआ। स्थानीय समय के मुताबिक 6:30 बज रहे थे और ज्यादातर इजरायली इस दौरान सोए हुए थे। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दफ्तर ने बताया कि पीएम और रक्षा मंत्री तेल अवीव में सुरक्षा बलों के मुख्यालय में सुरक्षा का मूल्यांकन कर रहे थे। हमास के हमलों के बाद इजराइल की ओर से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि 1 घंटे पहले हमास के आतंकी संगठन ने हमला किया। उन्होंने रॉकेट दागे और इजरायली क्षेत्र में घुसपैठ की। इजरायली डिफेंस फोर्स नागरिकों की रक्षा करेगी और हमास के आतंकी संगठन को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद दीफ ने कहा कि चल रहा ये ऑपरेशन अल अक्सा मस्जिद को इजराइल की तरफ से अपवित्र करने का बदला है। दरअसल इजरायली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड फेंके थे। ये हमला ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका, सऊदी अरब और इजराइल के बीच समझौता करवाकर इजराइल को मान्यता दिलाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले ही सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि वो इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने के बेहद करीब है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।